Hi guys, welcome to Math Simplified. So today we will see class 10th lesson number 1 real numbers. So उसका theorem 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके सो हम पढ़ने वाले हैं 1.1 थ्योरम. उसके लिए सबसे पहले हमें HCF निकालना आना चाहिए. जैसे हमें बचपन में सिखाते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 2 और 8. ओके सो 2 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो वो होता है 2. ओके अगर आपको पता नहीं होगा HCF कैसे निकालते हैं तो मैं वापस एक बार आपको समझा देती हूँ. ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 2 और 8 ये दोनों को एक ही नंबर ने डिवाइड करना चाहिए और जो कि हाईएस्ट नंबर. जैसे कि 2 कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 8 कैन बी डिवाइडेड बाई 2 4, मतलब 4 2 ज़ा 8. बिना रिमाइंडर छोड़े 2 ने 8 को डिवाइड करते आना चाहिए. जैसे मतलब 8 जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो होता है HCF. और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, 12 और 4 का अगर हमें HCF निकालना है मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 4 को भी डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े. या हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीपल 12 भी हो और 4 भी हो. तो मैं आपको हम एक ऐसे ही गैस करके देखते हैं. तो 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, राइट. 2 इंटू 6 12. और 4 जो है वो भी 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू 2 4, राइट. मतलब 2 जो है वो 12 को और 4 को डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े. यानी 2 जो है वो HCF बन सकता है क्या? वो HCF बन सकता होगा, पर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब हमें हाईएस्ट नंबर ढूंढना है. अगर हम गैस कर ले कि शायद 4, ओके सो 4 जो है वो भी 12 को डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े और 4 को भी डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े. यानी 12 और 4 दोनों 4 के मल्टीपल्स है. अब हम देख सकते हैं कि 2 से ग्रेटर है 4, यानी 4 जो है वो HCF होगा. सो ध्यान रखना कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम 2 लिख दे HCF, पर 2 हाईएस्ट नहीं है. हम उसके आगे जाके चेक करेंगे कि 4 है क्या. एक ब्रीफ अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने 2 नंबर का HCF कैसे निकालते हैं वो देखा है. 2 और 8 का हमने निकाला 2, 12 और 4 का हमने निकाला 4. ओके HCF का मतलब देखा हमने पहली बात तो, और वो कैसे निकालते हैं और वो हाईएस्ट कैसे होना चाहिए वो हमने देखा. ठीक है, अब हम देखते हैं, हम एक्चुअल यूक्लिड डिवीजन लेमा की ओर आते हैं अब. ओके उसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू BQ प्लस R. अब मैं आपको बता दूं कि A और B ये कोई भी 2 नंबर्स है जिनका HCF हमें निकालना है. ओके A और B कोई भी 2 नंबर्स है जिनका HCF हमें निकालना है. तो जैसे कि हमने इधर 12 और 4 लिया था, वैसे हम और एक बार यहाँ पे 12 और 4 लेते हैं. ठीक है, और अब हमें क्या करना है कि हमें A और B को 12 और 4 की वैल्यूज़ दे देनी है. सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि A हमेशा B से ग्रेटर होना चाहिए. ओके जब हम 12 और 4 का HCF निकालते हैं तो A हमेशा B से ग्रेटर होना चाहिए. इसीलिए A होगा 12 और B होगा 4. तो हमें 12 और 4 इस इक्वेशन में डालना है, तो हमें ये आंसर मिलता है, ये वैल्यू ये इक्वेशन मिलता है. आई एम सॉरी, हमें 12 और 4 ये इस इक्वेशन में डाल के ये इक्वेशन मिलता है. ओके इसके बाद हमें Q और R की वैल्यू निकालनी है. ओके Q और R की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हम Q और R की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
पहली बात तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 पहले तो करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें 3 मिल रहा है, मतलब Q की वैल्यू 3 है और R जो है वो 0 आएगा। जैसे देख लेते हैं हम, 12 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 0, 4 3 12 ही हो जाता है, तो यहाँ पर R 0 आएगा, मतलब यहाँ पर Q की वैल्यू आती है 3। ओके, ये हमें हमें क्या मिला, Q की वैल्यू 3 मिली। मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे कि रिमाइंडर जब हमारा 0 आता है, जब R हमारे अभी R फर्स्ट ही इक्वेशन में 0 आ गया, पर इसके बाद वाले क्वेश्चंस में R फर्स्ट ही इक्वेशन में 0 नहीं आएगा। पर जिस भी इक्वेशन में R 0 आता है, उस इक्वेशन का जो B है वो हमारा HCF होता है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा 12 और 4 का HCF 4 आया, यहाँ पर भी 12 और 4 का HCF 4 आएगा। यहाँ पर 4 क्यों आएगा, क्योंकि R की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 हमें मिली है, और जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हमें मिलती है, तब B जो होता है हमारा वो HCF होता है। आप देख सकते हैं कि हमने B यहाँ पे 4 लिया है, इसीलिए B हमारा HCF आया। अब हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल जिसमें हमने 420 और 130 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें A और B में उसकी वैल्यूज़ डाल देनी है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि A शुड बी ग्रेटर देन B, सो A 420 आएगा और B 130 आएगा। ओके, उसके बाद A और B की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में डाल देनी है, और हमारे पास दो अननोन्स आते हैं Q और R। अब Q कैसे निकालते हैं, जैसे कि पिछले इक्वेशन में हमने क्या किया, 12 डिवाइडेड बाई 4 से Q निकाला। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास 420 है और हमारे पास 130 है, तो हम क्या करेंगे 420 डिवाइडेड बाई 130 करेंगे। ओके, हमें मिलता है 3.23076 जो भी है आगे का। हमें क्या करना है, डेसिमल के पहले की वैल्यू लेनी है 3 और वो होगा हमारा Q। ओके, क्या करना है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमें 420 डिवाइडेड बाई 130 करना है, जो हमें हमारा आता है ये, और हमें डेसिमल की पहले की वैल्यू लेनी है 3। सो हमने Q 3 ले लिया। ओके, सो हमारे पास अब ये इक्वेशन आया 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस R। अब इस इक्वेशन से हमें R फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और 420 माइनस 130 इंटू 3, R आ गया हमारा 30। ओके, सो ये जो हमने अभी प्रोसीजर फॉलो की वो राइट है कि नहीं, वो एक बार चेक करने के लिए हमें ये कंडीशन चेक करनी है, R शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन B। ओके, सो B हमारा क्या है 130, R हमारा क्या है 30, सो R हमारा B से कम है, मतलब अभी तक की जो प्रोसीजर हमने की है वो बराबर है। ओके, इसके आगे अब आप देख सकते हैं कि R हमारा 0 नहीं आया है। मैंने पिछले बार भी आपको बोला था कि ये जो सम सॉल्व किया था हमने, इसमें पहली ही बार R हमारा 0 आ गया था, तो HCF पहले ही स्टेप में हमें मिल गया था, पर इसमें R हमारा आया है 30। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड स्टेप करनी। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 420 और 130 दो नंबर्स दिए हैं, उनको A और B में सब्सटीट्यूट करके ये इक्वेशन में डालना है। फिर 420 डिवाइडेड बाय 130 जो भी आएगा उसका डेसिमल के आगे का नंबर लेके Q को वो नंबर देना है। Q इक्वेशन में डाल के हमें R फाइंड आउट करना है, और R आ गया हमारा 130। ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको पहले स्टेप का B आपको A में डालना है, और पहले स्टेप का R आपको B में डालना है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है यहाँ पे B जो है, पहले स्टेप का B क्या है हमारा 130। ओके, सो उन्होंने क्या बोला है, B को, पहले स्टेप के B को हमें A में डालना है। ओके, मतलब हमारे न्यू इक्वेशन
न्यू इक्वेशन का ए आया है 130, ओके। और पहले इक्वेशन के आर को हमें बी में डालना है। पहले इक्वेशन का आर क्या आया था हमारा 30, सो हमारे न्यू इक्वेशन का बी क्या होगा 30, ओके। सो न्यू इक्वेशन के हमें ए और बी के वैल्यूज़ मिल गए हैं, वो हम वापस सेम प्रोसीजर करेंगे, वो हम वापस ये इक्वेशन में डाल के हमें क्यू और आर फाइंड आउट करना है। अभी क्यू वापस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास 130 है और 30 है, सो 130 डिवाइडेड बाय 30, ओके, वो आता है 4.3333, ओके। सो डेसिमल के पहले का डिजिट यानी 4, मतलब क्यू हमारा आएगा 4, ओके। सो क्यू हमारा 4 आने के बाद हमने ये इक्वेशन से आर फाइंड आउट करना है। आर क्या आता है हमारा 10, ऑलराइट, यही प्रोसीजर, ओके। अभी 10 वापस 10 आया, पहले हमारा आर कितना आया था 30, अभी हमारा आर क्या आया है 10। जब तक आर 0 नहीं आता है, आई रिपीट, जब तक आर 0 नहीं आता है हमें वो प्रोसीजर रिपीट करते रहनी, बार बार रिपीट करना। जैसे वापस हमें b को a और r को b में करना है। अभी पहले इक्वेशन का b, मतलब ये इक्वेशन का b क्या था 30, वो हमें a में डालना है। सो वापस वन मोर न्यू इक्वेशन का जो a है वो पहली इक्वेशन का b है। पहली इक्वेशन का b क्या है 30, ओके। अभी के इक्वेशन का b पहले इक्वेशन का r है, पहले के इक्वेशन का r क्या है 10, सो अभी के इक्वेशन का b 10। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब पहले इक्वेशन का b हमें नए इक्वेशन के a में डालना है, मतलब 30। पहले इक्वेशन का r हमें नए इक्वेशन के b में डालना है 10। तो हमें न्यू a और b की वैल्यूज़ मिल गई है। वापस हम वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन से इक्वेशन में? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r में। सो ये हमने किया है। अभी q हमें फाइंड आउट करना है, राइट। q हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 30 डिवाइडेड बाई 10, ओके। सो यहाँ पर हम करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 10, हमें 3 आ रहा है। आप गौर कीजिए, पहले के इक्वेशंस में जब हम ऐसे डिवाइड करते थे तब डेसिमल में आता था और डेसिमल के पहले डिजिट हम लेते थे, पर इस बार डेसिमल में नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? वो कम्प्लीटली डिविजिबल है और r हमारा होगा 0, ओके। मतलब q हमें 3 मिल गया है, क्योंकि जो q हमें मिला है वो डेसिमल में नहीं आ रहा है, इसीलिए r जो होगा वो 0 होगा, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया? r 0, इसका मतलब है कि 10 जो है वो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ओके। सो मैंने पहले सम में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब r 0 आता है उस इक्वेशन का b जो होता है वो हमारा HCF होता है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि when r इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू HCF। r इस इक्वेशन में हमारा 0 आया है, इस इक्वेशन का b क्या है हमारा 10, यानी 420 और 130 का HCF हमें मिला है 10। एक और बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको। पहले तो 2 नंबर्स है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ओके। सो हमारे पास 2 नंबर्स है 420 और 130। 2 नंबर्स हमें a और b में डालने हैं। a बड़ा होना चाहिए b से, फिर हमें ये इक्वेशन में डालना है और q और r की वैल्यू फाइंड करनी है। q हमें कैसे फाइंड करना है? 420 डिवाइडेड बाई 30, उसका जो भी डेसिमल के पहले का नंबर आता है वो, और ये इक्वेशन से r, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, हम इससे r निकाल सकते हैं 30। फिर आपको जब तक r जो है जब तक 0 नहीं आता है तब तक ये प्रोसीजर रिपीट करते रहना है। पहले इक्वेशन का b नए इक्वेशन के a में डालना है, पहले इक्वेशन का r नए इक्वेशन के b में डालना है।
और जब हमारा r 0 आता है तब उस इक्वेशन का b हमारा HCF बन जाता है। सो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं उसका फर्स्ट वीडियो।